हेलो एंड वेलकम टू अज्ञानी कोचिंग सेंटर, जहां ज्ञानी हो जाता है महाज्ञानी और अज्ञानी हो जाता है ज्ञानी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक जो कि है क्रोमोसोम, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, अ जर्नी थ्रू लाइफ। ये हमारा आज का पूरा टॉपिक रहेगा, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पहले हमारे इंट्रोडक्शन से कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। पहले इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं। पहले क्रोमोसोम, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन, सेल डिवीज़न, प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल्स एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्क्लूजन्स। स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक से, जो कि है क्रोमोसोम सेल साइकिल। The chromosome cell cycle is the process of cell dividing and producing two identical copies of itself. Chromosomes are genetic material of cell and they contain the instruction for a cell to grow and divide. During the cell cycle, the chromosome replicate the cell growth and divide into two identical copies of produce. क्रोमोसोम का सेल साइकिल क्या है? ये एक डिवाइडिंग का प्रोसेस है जिसमें दो आइडेंटिकल कॉपीज हमारे क्रोमोसोम की ही बनती है। ओके, जो कि इंस्ट्रक्शन लेके बनती हैं कि हमारे सेल को ग्रो कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है और टू आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे उसको बनानी है। द सेल बिगिन विद द सेल इन रेस्टिंग स्टेट ड्यूरिंग G1 फेज। द सेल ग्रो एंड प्रिपेयर फॉर रेप्लिकेशन इन S फेज। G1 फेज में हमारे क्या होता है? सेल ग्रो करता है और डीएनए का रेप्लिकेट करने के लिए प्रोड्यूस करता है। S फेज में क्या होता है? हमारे क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होते हैं। और G2 फेज में क्या होता है? सेल ग्रो करता है और डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होता है। फाइनली इन द M फेज द सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। उसके बाद जो हमारी लास्ट स्टेज होती है, जो कि M फेज है, उसमें हमारे दो डॉटर सेल्स बनते हैं। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। हमारे सेल डिवीजन में होता क्या है कि हमारे सेल डिवीजन में दो डॉटर सेल्स फॉर्म करती है। वहीं सेल साइकिल में क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं। द सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल कॉपीज। जो हमारे क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट करते हैं अपने दो आइडेंटिकल कॉपीज को। जहाँ पर प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। और यूकैरियोट्स में इस प्रोसेस को कहते हैं मिटोसिस। Cell division is essential for the growth and development as it allows the cell to divide and reproduce. ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्या अलाउ करता है? डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस। डिवाइड करने का, रिप्रोड्यूस करने को अलाउ करता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल। ये हमारे प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो हमारे सेल्स ख़राब हो चुके होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए भी, उनके रिपेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट द सेल डिवीज़न ऑर्गेनिज्म वुड नॉट बी एबल टू रिपेयर देमसेल्फ। सेल डिवीज़न अगर ना होता तो क्या होता? ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम आखिर रेप्लिकेट कैसे करते हैं? Chromosome replication is the process by which chromosomes are duplicated during the cell cycle. हमारे क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में होता क्या है? यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम एक दूसरे को अपने रेप्लिकेट करते हैं। और S फेज ऑफ द सेल साइकिल द क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड। ये किस फेज में अकर करता है? ये हमारे S फेज में अकर करता है। This process ensure that each daughter cell has a complete set of chromosome. ये प्रोसेस हमारा क्या इंश्योर करता है कि जो हमारे दो आइडेंटिकल डॉटर सेल है उसमें हमारे क्रोमोसोम इक्वल होंगे, जो हमारे सेल के फंक्शन को सरवाइव करने में मदद करता है। सेल के फंक्शंस और सरवाइव में मदद करता है। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में हमारे होता क्या है? यह हमारे इन्वॉल्व करता है अनवाइंडिंग, जो हमारा डबल हेलिक्स है डीएनए का। जो डबल हेलिक्स होता है हमारे डीएनए का, उसको अनवाइंड करने में मदद करता है। द डीएनए सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड एंड द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। यह हमारे सेपरेशन स्ट्रैंड जो होते हैं हमारे, उसको सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और जो हमारे सिंथेसिस होता है न्यू डीएनए का, उसको भी करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। Newly replicated chromosomes are then passed away from daughter cells during the cell division.
जो हमारे न्यूली रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम से वो उसके बाद फिर किस में जाएंगे, डॉटर सेल में। जैसे जेनेटिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाता है, उसी तरह हमारे ये भी मटेरियल जाएगा फ्रॉम क्रोमोसोम टू डॉटर सेल्स। ओके, तो ये होगा हमारा क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन, कि सेल आखिर ग्रो कैसे करेगा एंड प्रिपेयर कैसे करेगा। सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल ग्रो एंड प्रिपेयर फॉर डिवीजन। ये हमारा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लोग को डिवीज़न करने में आसानी होती है, सेल डिवीज़न करने में आसानी होती है सेल को। ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल ग्रो एंड प्रिपेयर फॉर DNA रेप्लिकेशन। जो G1 और G2 फेज मैंने आपको इससे पहले बताया है, उसमें क्या होता है कि हमारा सेल ग्रो करता है डिवाइड करने के लिए, ओके, DNA रेप्लिकेशन करने के लिए और सेल डिवीज़न करने के लिए, दोनों के लिए प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द G1 फेज द सेल ग्रो इन द साइज एंड बिगिन टू सिंथेसिस प्रोटीन। हमारा G1 फेज में क्या होता है कि हमारा सिंथेसिस होने लग जाता है प्रोटीन में, ओके, एंड अदर मॉलिक्यूल दैट आर नेसेसरी फॉर DNA रेप्लिकेशन। ये हमारा सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स को और जो अदर DNA होते हैं, ताकि हमारा जो मॉलिक्यूल है, जो नेसेसरीज है DNA की, वो इसको आसानी से रेप्लिकेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द G2 फेज द सेल ग्रो फर्दर एंड प्रिपेयर फॉर डिवीज़न। जब हमारा G2 फेज हो, उसमें क्या होता है, सेल ग्रो होता है और ज़्यादा, और प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवीज़न के लिए। सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन इज एसेंशियल फॉर द सेल साइकिल टू प्रोसीड प्रॉपरली। हमारा जो सेल ग्रोथ है और उसका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है हमारे सेल साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए। विदाउट प्रॉपर growth and preparation the chromosome cannot be replicated and cannot be divided properly। हमारे प्रॉपर ग्रोथ के बगैर हमारा जो सेल साइकिल है और जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, और इसी की वजह से सेल साइकिल भी हमारा प्रॉपरली नहीं चल पाएगा। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सेल डिवीज़न एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल। मैंने आपको प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल्स बता दिया है वैसे तो, पर तब भी हम लोग एक बार इस टॉपिक को देख लेते हैं। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। इसमें क्या होता है कि हमारा एक सिंगल सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करने लग जाता है। ड्यूरिंग द M फेज ऑफ अ सेल साइकिल द सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। द डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल सेल। हमारे डॉटर सेल्स क्या है, वो एक आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं हमारे ओरिजिनल सेल की, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का पूरा कंप्लीट सेट होता है। कितने होते हैं क्रोमोसोम? 23 पेयर्स। ओके, सेल डिवीज़न इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज इट अलाउ द सेल इज to divide and reproduce. It is also necessary for the repair of damaged cell and for production of new cell। ये हमारे क्या होता है, किस चीज़ के लिए नेसेसरी होता है? डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए, और जो हमारा न्यू सेल्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। विदाउट द सेल डिवीज़न ऑर्गेनिज्म वुड नॉट बी एबल टू ग्रो और रिपेयर देमसेल्फ। सेल डिवीज़न के अगर ना होता सेल डिवीज़न, तो क्या होता, ऑर्गेनिज्म अपने आप ग्रो नहीं होता और रेप्लिकेट भी नहीं होता। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक, जो कि है कॉन्क्लूजन। जितना भी हमने पढ़ा उसका कॉन्क्लूजन्स क्या हुआ? द क्रोमोसोम सेल साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इट्स सेल। ड्यूरिंग द सेल साइकिल द क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स द सेल एंड डिवाइड्स 2 आइडेंटिकल कॉपीज आर प्रोड्यूस। जो हमारा क्रोमोसोम साइकिल है, इतना आपको अभी पता चल गया होगा कि वो अपने 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाता है क्रोमोसोम सेल साइकिल में। और ड्यूरिंग द सेल साइकिल क्रोमोसोम रेप्लिकेट द सेल ग्रोथ एंड डिवाइड। जब हमारे सेल साइकिल होते हैं, क्रोमोसोम क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, सेल क्या करता है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है, एंड 2 आइडेंटिकल कॉपीज आर प्रोड्यूस। उसके बाद क्या होता है, 2 अपनी आइडेंटिकल कॉपीज वो प्रोड्यूस करता है। सेल डिवीजन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज इट अलाउ सेल टू डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस। सेल्स डिवीज़न हमारे क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर ये चीज़ ना होगी तो हमारा सेल डिवाइड और रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। विदाउट द सेल डिवीज़न ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू ग्रो और रिपेयर देमसेल्फ। अगर हमको कहीं चोट लगेगी तो उसके बाद वो चोट नहीं भर पाएगी। क्यों? क्योंकि सेल डिवाइड ही नहीं करेंगे, सेल कभी बढ़ेंगे ही नहीं, तो उस जगह पे हमेशा घाव रहेगा और
हम लोग को हमेशा वहाँ पर एक दर्द होगा। तो इसीलिए हमारा सेल साइकिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन कौन सा प्रोसेस है जिससे हमारे क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं या रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को ड्यूरिंग द सेल साइकिल। सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द सेल्स ग्रो एंड प्रिपेयर फॉर डिवीज़न। सेल साइकिल में क्या होता है, हमारे ऑर्गेनिज्म जो सेल्स हमारे वो ग्रो और प्रिपेयर करते हैं फॉर डिवीज़न। The two daughter cells are identical copies of the original cell। जो हमारी दो आइडेंटिकल डॉटर सेल है वो हमारी ओरिजिनल सेल की कॉपीज़ है। एंड ईच हैविंग कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। द क्रोमोसोम सेल साइकिल इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड एसेंशियल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्रोमोसोम जो सेल साइकिल है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल प्रोसेस है जो कि हर लिविंग बीइंग में होना ज़रूरी है। अगर किसी लिविंग बीइंग में ये नहीं होगा तो उसका जो जहाँ पर भी उसके चोट लगेगी या कुछ भी कटेगा तो उस जगह वो कभी फिल ही नहीं हो पाएगा। बिकॉज ऑफ दिस सेल साइकिल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सेल साइकिल नहीं हो रहा है इसलिए वो कभी रेप्लिकेट या भरेगा है ही नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम आपको जल्दी ही, तब तक के लिए सी